यूनिट 8 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द टर्म्स प्लेन, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। हम देखेंगे प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन को कैसे देखते हैं, लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है। आइडेंटिफाई लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, पैरेलल लाइन्स। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। दी हुई दूरी से हम कैसे लाइन सेगमेंट बनाए। ड्रॉ ए सर्कल यूजिंग कंपास, मतलब हम इसमें ज्योमेट्री बॉक्स का भी यूज़ करेंगे। आइडेंटिफाई सेंटर, रेडियस, डायामीटर एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर। ठीक है। टेसिलेशन, टाइलिंग यूजिंग वन और मोर शेप्स, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सिंपल शेप्स। ओके, देखिए वार्म अप हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें दे रखा है आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ फॉलोइंग इन द गिवन रूम। इस रूम में हमें कुछ शेप्स दे रखी हैं, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। टेलीविज़न, देखिए टेलीविज़न का शेप कैसा है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये रेक्टेंगल शेप है। कारपेट, कारपेट यहाँ सर्कल शेप का है। सेंटर टेबल, सेंटर टेबल देखिए ये साइड इस साइड की पैरेलल और इसकी लेंथ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो सेंटर टेबल भी रेक्टेंगुलर शेप की है। क्लॉक देखिए, क्लॉक सर्कल शेप में। स्टडी टेबल, स्टडी टेबल हम स्क्वायर में कह सकते हैं, फोर साइड हमें इक्वल दिख रही है। पिज़्ज़ा स्लाइस, पिज़्ज़ा स्लाइस ट्राइंगुलर शेप में। देखिए पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। अ पॉइंट इज डॉट, हम जो पेंसिल से डॉट लगाते हैं लाइक दिस, मेड विद अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट पेपर। देखिए जैसे ये डॉट लगा दिया, ये पॉइंट कहलाएगा। इट शो अ डेफिनिट डिफाइंड पोजिशन। ठीक है। अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस, कोई शेप नहीं होती इसकी। टू नेम अ पॉइंट वी यूज़ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम पॉइंट को किसी भी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। लाइक यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, 1 ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट्स को अगर मिला दिया तो एक शेप हमें ट्राइंगल की मिल गई। द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर पॉइंट्स। ए बी सी आर पॉइंट्स, इस ट्राइंगल की जो वर्टाइसेस हैं वो इसके पॉइंट्स कहला रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन। अ लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट प्लेस क्लोजली टुगेदर। पास पास अगर दो पॉइंट है, सपोज ए और बी। इन ज्योमेट्री अ लाइन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। देखिए इस डायरेक्शन में अगर इसको बढ़ा दें, यहाँ एरो है, हम इसे एंडलेसली मतलब इसका अंत नहीं है, दोनों तरफ से इसको हम बढ़ा सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। वी ड्रॉ अ लाइन विथ एरो हेड्स एट बोथ द एंड ऑफ लाइन as it does not have end points. It does not have a fixed length. न इसकी फिक्स लेंथ होगी, न इसके फिक्स पॉइंट्स होंगे। इसे हम दोनों तरफ एक्सटेंड बढ़ा सकते हैं। अगर एरो लगे हैं दोनों तरफ तो ये लाइन कहलाएगा। ये एंडलेस होता है और इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं होती है। जनरली वी यूज द वर्ड लाइन फॉर अ स्ट्रेट लाइन। लाइन ए बी, यहाँ लाइन कौन सी है, ए बी। देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, दोनों साइड इसके बार लाइन बना के एरो बनाना है, तो हम कह सकते हैं इसको देख के ये लाइन ए बी का सिंबल है। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइन कैन बी वर्टिकल, हॉरिजेंटल और स्लांटिंग। कैसे भी हो सकती है, ये वर्टिकल जो खड़ी लाइन है, हॉरिजेंटल, ठीक है, आड़ी लाइन कहते हैं इसको, स्लांटिंग तिरछी लाइन, इन्हें हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कह सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, स्लांटिंग लाइन और ऑब्लिक लाइन लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे। रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। देखिए लाइन के तो कोई एंड पॉइंट नहीं थे, लेकिन रे का वन एंड पॉइंट। रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ जा रही है। जैसे सनलाइट को भी हम उसमें से रे निकलती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका, ये रे निकलना, ये भी सन में से रे निकलना, ठीक है। इट गोज ऑन एंडलेसली इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। कोई एंड नहीं है, कहाँ तक जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये और ये बी की तरफ जा रही है, लेकिन इसका एंड पता नहीं। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ रे। हम किसकी लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं, हम रे की लेंथ को मेज़र नहीं कर सकते हैं।
रे ए बी कैन बी रिटर्न। देखिए कैसे, अगर ऐसा सिंबल लिखा है ए बी और एक एरो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये किसका सिंबल है, लाइन का है, रे का है, पॉइंट का है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये रे ए बी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ लाइन, अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा था जिसका कोई एंड नहीं होता है, उसकी लेंथ भी फिक्स नहीं होती है। अब हम पढ़ रहे हैं लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, हमें पता है इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। सपोज ये 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको। इसके फिक्स 2 एंड पॉइंट की, ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे स्टैंड कर रही है, स्टॉप कर रही है, ये फिक्स लेंथ होती है इसकी। सो इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटर्न एज, देखिए लाइन सेगमेंट पे सिर्फ एक बार लाइन लगानी है, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होगा। अगर एक सिर्फ एरो लगा देते हैं तो वो रे बन जाएगा। दोनों साइड अगर एरो बना देते हैं, अगर देखिए ए बी और ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रे। और ऐसे ही दोनों साइड अगर एरो लगा दिए ए बी पे, तो ये क्या बन जाएगा, लाइन। और सिर्फ बार लाइन है तो हम क्या बोलेंगे इसको, लाइन सेगमेंट। The sides of triangle, rectangle and square are made up of line segment. जो भी हम फिगर बनाते हैं ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, लाइन से बनता है। लेकिन वो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट से फिक्स लाइन का होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ये किससे मिलके बना है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व लाइन। लाइन दैट आर नॉट स्ट्रेट एंड हैव अ बैंड इन देम आर कॉल्ड कर्व लाइन। घूमी हुई लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, शेप दे रखी है। दे कैन बी ड्रॉ अ फ्री हैंड ड्राइंग, ऐसे ऐसे हम इसको कैसे भी फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं होगा। एक्सरसाइज 8.1 मेज द फिगर विद देयर नेम। देखिए ये आ गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वन साइडेड एरो, रे बी सी, रे दिख रहा है आपको, ये रे, ये ए का आंसर है। पी पॉइंट है, ये सिर्फ एक पॉइंट लगा है और एक कैपिटल अल्फाबेट लिखा है इस पे। ये बी, क्यू पी, दोनों तरफ डॉट्स हैं, स्टॉपर्स हैं, फिक्स लेंथ, लाइन सेगमेंट। सी, बोथ साइड एरो, एम एन, तो दिस वन लाइन, जिसका कोई एंड नहीं है, इधर भी बढ़ेगी इधर भी जा सकती है। और फ्री हैंड बनाया हुआ कर्व लाइन, ई, सी डी बी ई ए। क्वेश्चन नंबर 2,